जय हिंद। आज मैं आपके सेवा में एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। जो क्या है, अगर मान लीजिए आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या, दो त्रिघाती बहुपद का शून्यक और उसके बीच बहुपद के बीच में संबंध जो था आपको बताया था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी त्रिघाती बहुपद का आपको बहुपद ना देखे, डायरेक्ट शून्यक दिया होगा, ठीक है। कुछ भी दिया रहेगा, अल्फा का मान, बीटा का मान या गामा का मान, या तीनों को या तीनों को जोड़ या दोनों को गुणा का जोड़ और तीनों को गुणा करने के बाद जो आता है उसका हम लोग संबंध के बीच में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। आज मैं आपको लिखना चाहता हूँ, लिखा हुआ क्या, त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये होगा आपका मान लो। इस टाइप का कोई त्रिघाती बहुपद है के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, योग क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हो तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर, दो शून्यकों का गुणन का योग मतलब गुणनफल का योग इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स, और ये प्लस में क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब देखिए इसी का हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल मैं जो एग्जांपल लिया हूँ, दो तरीका का मैं दो एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। किसी त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 8, 4 और 3 है, तो बहुपद क्या होगा। पहले हम जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में पहले उसको मैं बता देता हूँ। क्या दिया, शून्य का योग मतलब पहला वाला क्या है, शून्यकों का योग, इसको बनाएंगे सॉल्यूशन और गिवन लिख के बनाएंगे, क्या क्या दिया क्या क्या हल करना है, ठीक है। मतलब पहला वाला क्या दिया, योग दिया हुआ, मतलब तीनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, ठीक है, शून्य का योग। और गुणनफलों का योगफल मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर कितना दिया हुआ, 4, और क्या दिया हुआ, उस शून्य का गुणनफल क्रमशः कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। 3 चीज दिया हुआ एक बता दें। अब उसको क्या निकालना है, त्रिघाती बहुपद निकालना। त्रिघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, त्रिघाती बहुपद बराबर क्या होता है, याद कर लीजिएगा आप इसको, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा गामा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे, जो निकल कर रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद आ जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्या करेंगे, फिर त्रिघाती बहुपद का शून्य जैसे निकाला जाता है उसी तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग हल करके यही 3 मान आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन में अगला थोड़ा सा चेंजिंग कर सकता है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए शून्य का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, योगफल क्या बोलते हैं, योगफल भी दिया हुआ, गुणनफल सब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, किसी त्रिघाती बहुपद के शून्य दिया हुआ, मतलब शून्य मतलब अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको पहले उतार लेंगे, सोल्यूशन गिवन देके हम लोग क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। क्या करेंगे, अल्फा बराबर कितना 1, बीटा बराबर कितना 2, गामा बराबर कितना 3 दिया हुआ है, इतना चीज दिया हुआ है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या, तीनों को जोड़ के इतना मान दिया हुआ था, दोनों को गुना करने के बाद गुणनफल और एक फल का मान दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या ओनली शून्य दिया हुआ। शून्य पढ़ने का मतलब है क्या बोलता है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। वहाँ पे क्या अल्फा बीटा प्लस गामा सबको जोड़ के दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर मान निकाल लेते हैं फॉर्मूला पे, त्रिघाती बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 चीज हो गया। अब इसको क्या करें, बैठाएंगे, एक्स क्यूब माइनस देखिए अल्फा का मान कितना 1 प्लस 2 प्लस 3, अल्फा का मान बीटा का मान गामा का मान इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर निकालेंगे तो 1 गुना 2, 2 गुना 3 और 3 गुना 1 इंटू एक्स, फिर क्या करेंगे, तीनों को फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस
1 गुना 2 गुना 3 हो गया। अब इसको क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब, मैं इसको जोड़ के गुना करो, 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 1 कम 2 प्लस 2 3 6 प्लस 3 1 कम 3 इंटू एक्स और 3 दूना 6 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ 3 6 3 9 2 11 6 3 9 2 11 एक्स प्लस में क्या 6, यही आपका क्या हो जाएगा त्रिघाती बहुपद आ जाएगा। दो टाइप का एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ, एक क्या, एक शून्य का योगफल गुणनफल और क्या दिया होता है, दो को गुणा करने के बाद योग दिया होता है, यहाँ पे और क्या दिया होता 1 2 3 और 1 2 3 मतलब क्या अल्फा बीटा और गामा दिया होता, जिससे आपको यहाँ पे जोड़ने के बाद, यहाँ गुना करने का जोड़ने के बाद और तीनों को गुना करने के बाद निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मान दिया होता है, यहाँ बैठा के हम लोग हल कर लिए। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूँ। मैं उसी टाइप का 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, अगर चाहते हैं आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या दिया किसी त्रिघाती बहुपद शून्यकों का योग गुणनफल इस टाइप का दिया हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया पहले मैं इसको बैठा लेता हूँ। 1/2 दिया हुआ है इसका योग, दो को गुना करने के बाद जो योग है उसका कितना दिया हुआ, उसका -3, उसके बाद तीनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे, x पे पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसका -3 और हो गया x इसका प्लस 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3x प्लस में क्या हो जाएगा 4, इसका ले लेंगे एलसीएम, लेने के बाद 2x पे पावर 3 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया क्या आपका त्रिघाती बहुपद आ गया। लेकिन यहाँ 2 को क्या करेंगे, शून्य कैसे निकालते हैं उसी तरह हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर करके 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 हो गया। लेकिन हम यहाँ 0 नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद में हम लोग बराबर नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसको क्या लिख दें खाली 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ क्या दिया, किसी त्रिघाती बहुपद का शून्य -2 -3 2 और -5 है, तो इस त्रिघाती बहुपद का हम लोग मान को बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे हल करेंगे। इसको क्या होगा, मान -2 -3 इसके बाद +2 और -5, फिर इसी तरह गुणा करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, पर हम साइड में गुणा करें, एक बार बैठा देते हैं, -3 गुना 2 प्लस 2 गुना -5 -5 गुना क्या हो जाएगा -3 -6 -10 प्लस क्या होगा 5 दिया 15 10 6 16 प्लस 15। ठीक है, मतलब इसका मान हम लोग साइड में गुना करके बैठा दिए, माइनस कितना आया -1 आया, -1x प्लस इसके बाद -3 गुना 2 गुना -5। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस यहाँ अगर घटाते हैं -3 और -5 -8 -8 में 2 गया -6 और -6x स्क्वायर हो गया, अब प्लस गुना माइनस एक्स प्लस क्या होगा 5 15 गुना 30 हो गया, यहाँ के एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 30। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बहुपदों का भाग जो आपको बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक मैं बताने की कोशिश करूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे।